नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों वीडियो है आपका पीटीटी अपवर्ड मूवमेंट 2025। देखो, मनपसंद कॉलेज नहीं है, यानी कि मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपवर्ड मूवमेंट कैसे करते हैं और अपवर्ड मूवमेंट कौन कर सकता है। देखो, ऐसे अपवर्ड मूवमेंट करना है कि 100% कॉलेज आपकी चेंज हो जाएगी, दूसरी कॉलेज मिलेगी आपके पसंदानुसार। ठीक है, तो संपूर्ण प्रक्रिया क्या है समझे प्यारे विद्यार्थियों। जो नए विद्यार्थी जिनको अपवर्ड मूवमेंट के बारे में नहीं पता है, क्या आपके 2025 में अपवर्ड मूवमेंट लागू होगा या नहीं, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया, ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले साथियों अपन यहाँ पे जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, देखो ध्यान से देखना। अपवर्ड मूवमेंट, देखो पीटीटी में अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है भाई। कॉलेज आवंटन के बाद यदि कोई उम्मीदवार अपने आवंटित कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च वरीयता वाले कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है, और यह प्रक्रिया आमतौर पर काउंसलिंग के बाद होती है। देखो, काउंसलिंग हो गई, आपकी कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, इसके बाद की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और भी यहाँ पे सभी विद्यार्थी जान सकते हैं। आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ पीटीटी से संबंधित। देखो, पीटीटी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट राजस्थान में बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीए और बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आयोजित एक परीक्षा है, और काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी मेरिट और वरीयता के आधार पर कॉलेज है जो कि आवंटित किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक सभी को पता आ गया। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी उम्मीदवार को ऐसा कॉलेज आवंटित किया जाता है जो उनकी पसंद नहीं है, तो वह अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। और अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि उम्मीदवार उसी काउंसलिंग प्रक्रिया में लेकिन उस वरीयता वाले कॉलेज में प्रवेश के लिए फिर से विचार किए जाने का अनुरोध करता है। ये होता है अपवर्ड मूवमेंट का असली मतलब। देखो, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे उदाहरण देके समझाता हूँ कि मान लीजिए एक उम्मीदवार ने काउंसलिंग में ए बी और सी को अपनी वरीयता के रूप में चुना है, उसे मतलब बी कॉलेज आवंटित हुआ है। ठीक है, ए बी सी में से बी कॉलेज आवंटित हुआ है, लेकिन वह ए या सी में जाना चाहता है, तो वह अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। समझ गए, यहाँ पे उदाहरण बता दिया आप सभी को। यदि काउंसलिंग में कोई सीट खाली होती है तो उससे उच्च वरीयता वाले कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है। ये होता है अपवर्ड मूवमेंट का खास मतलब। फिर भी देखो, यहाँ पे और भी यहाँ पे मैं उदाहरण टाइप बताने वाला हूँ। उम्मीदवार को काउंसलिंग में भाग लेना होगा और आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। यानी कि आप यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट कब करवा सकते हो, जो कॉलेज अपवर्ड आपको आवंटित हुआ उसमें भाग लेना है, और आपको यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, रिपोर्टिंग करवानी होगी। ठीक है, और उम्मीदवार को आवंटित कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुल्क जमा करवाना होगा। ठीक है, और अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है जिसके भीतर आवेदन करना होता है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे साथियों। अपवर्ड मूवमेंट के बाद यदि किसी उम्मीदवार को नया कॉलेज आवंटित होता है तो वो आवंटित नए विद्यालय में रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ पीटीटी में अपवर्ड मूवमेंट का फ़ायदा होता है या फिर नुकसान। देखो, फायदे की बात सबसे पहले करते हैं। फ़ायदा क्या क्या होता है भाई। फ़ायदा यहाँ पे होता है भाई, मनसाई कॉलेज या फिर कोर्स में प्रवेश कर सकते हो आप। मनसाई कॉलेज मिलती है यदि आप किसी विशेष कॉलेज या कोर्स में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो लेकिन पहले काउंसलिंग में आपको वह नहीं मिला है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट से वह उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फ़ायदा क्या है भाई, बेहतर विकल्प आपको मिलेगा। यदि आपको काउंसलिंग के पहले राउंड में कॉलेज है या कोर्स मिला है, लेकिन आप उसे बेहतर विकल्प चाहते हैं, तो अपवर्ड मूवमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, और तीसरा फ़ायदा यहाँ पे क्या है भाई, उस शिक्षा की संभावना। यदि आप उस शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो पीटीटी परीक्षा के माध्यम से बीएड व अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो अपवर्ड मूवमेंट आपको बेहतर अवसर प्रदान करता है। ये ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्या है भाई, देखो अधिक विकल्प। देखो, अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको अधिक कॉलेज और कोर्स के विकल्प मिल सकते हैं, जिससे कि आप अपनी पसंद के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। ये तो हो गए भाई फायदे। अब यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट के नुकसान क्या है, नुकसान की बात करते हैं। देखो, पहले आवंटित कोर्स या कॉलेज में आपको खोने का खतरा रहता है। अगर आपने पहले जो कॉलेज मिली है वो आपको, यहाँ पे नुकसान ये है कि आप उसको खो सकते हैं। यदि आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करते हैं और आपको पहले आवंटित कॉलेज या कोर्स खोने का खतरा होता है, यदि अपवर्ड मूवमेंट में आपको कोई नया कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता है, तो आप कॉलेज या कोर्स नहीं मिलेगा, पहला वाला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगला यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी। अपवर्ड मूवमेंट के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। अतिरिक्त शुल्क आपको लिया जा सकता है, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।
और तीसरा है अतिरिक्त प्रयास, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास और समय देना पड़ सकता है। ये हो गए आपके नुकसान। अब यहाँ पे प्यारे साथियों अगला सवाल है सभी विद्यार्थियों का क्वेश्चन कि क्या 2025 में जो अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं। देखो 2025 में अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि अभी तक यहाँ स्पष्ट नहीं है कि हालांकि 2024 में अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को कॉलेज बदलने के लिए वो वापस फ्रेश चॉइस भरनी होगी। ठीक है, 2024 में मतलब वापस फ्रेश चॉइस भरने का मौका दिया गया था। और 2025 के लिए अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है अपवर्ड मूवमेंट का। ठीक है, बाकी इसलिए यहाँ देखना होगा कि क्या अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं, या फिर 2024 की तरफ फ्रेश चॉइस का विकल्प दिया जाएगा। 2024 की तरफ फ्रेश विकल्प का जो फ्रेश चॉइस विकल्प आपको दिया जाएगा, या फिर आपका अपवर्ड मूवमेंट सेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आपके देखने लायक है। तो सभी विद्यार्थी जो कमेंट कर रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। 2024 में एक बदलाव किया गया था जिसमें कि आपको अभ्यर्थियों को यहाँ पे फ्रेश चॉइस रिटर्न भरवाई थी, मतलब आपको 5,000 रुपये रिटर्न नहीं देने थे, सिर्फ आपको जो कॉलेज थी वो फ्रेश चॉइस रिटर्न भरवाई थी, मतलब सेकंड काउंसलिंग में। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, मतलब आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे इतना हो सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट में आपका यहाँ पे प्यारे साथियों जो फ्रेश चॉइस कॉलेज विकल्प है वो आपको दिया जा सकता है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट का यहाँ पे मुश्किल लग रहा है मुझे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपवर्ड मूवमेंट का इंतजार करें सभी विद्यार्थी, जो कॉलेज मिला है वहाँ पे एडमिशन ले। बाकी जो भी आगे न्यूज़ होती है मैं आपको वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।